कुंदन जी आ जाए, कुंदन जी। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी बच्चे बच्चियों को हार्दिक जय गुरुदेव। ये विद्यालय का प्रांगण है। इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे प्रधानाध्यापक, इस संस्था के अधिकारी कर्मचारीगण और उपस्थित सभी बच्चे बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग इस कड़कती धूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हो। बच्चे एवं बच्चियों, ये धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, ये 82 दिवसीय काफिला आपके राजस्थान की धरती पर, आपके डूंगरपुर जिले में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका एक ही उद्देश्य है, धर्म का प्रचार प्रसार जन जन के बीच में पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवा बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने न लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके
मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। बच्चे एवं बच्चियों, हमारे गुरु महाराज ने धर्म की स्थापना के लिए, मानव समाज के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया ताकि अवाम जनमानस अपने उद्देश्यों के बारे में समझ सके कि आखिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, हमको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, कैसे हम समाज में रह सकते हैं, कैसे प्रेम और भाईचारा कायम कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर हमारे गुरु महाराज ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को समझाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आवाज पर देश में करोड़ों करोड़ जनमानस ने इस आध्यात्मिक राह को अपना करके शुद्ध शाकाहारी जीवन व्यतीत करके मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे। गुरु महाराज हमारे शाकाहार का संदेश आवाम जनमानस को देते रहते थे कि सभी लोग शाकाहारी बने, क्योंकि खान पान का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता। देसी कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करता है, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाती। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाता। फिर जिस शराब के नशे में माँ, बहन, बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में इतने रगड़े झगड़े, इतना अत्याचार, इतना व्यभिचार फैला हुआ। ये तरह तरह की जो बीमारियां आज आ रही, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 70 के दशक में भविष्यवाणी करके इन सभी घटनाओं का जिक्र किया था। गुरु महाराज हमारे 70 के दशक में भविष्यवाणी किया करते थे कि आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी, डॉक्टर मैदान छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, आप लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब इंसान के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के खून में जानवरों के कीटाणु मिल जाएंगे, फिर न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ये कोरोना जैसी महामारी जो आप लोगों के बीच में आई, ये तो एक छोटी सी घटना है। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। बच्चे और बच्चियों, जितने भी अध्यापक गण हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते थे कि ऐसी ऐसी बीमारियां भविष्य में चलेंगी कि किसी की बुद्धि काम नहीं आएगी। ये विज्ञान आपका खाली रह जाएगा।
लोगों के दिल दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि आखिर इसकी दवा क्या होगी। ये महंगाई जो आप लोग देख रहे हो, ये महंगाई कुछ नहीं, आगे वो समय आ रहा ऐसी ऐसी महंगाई, अन्न और दवाओं की कमी बढ़ जाएगी, लोगों के इंसानों के दिमाग में काम नहीं करेगा। आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियों की एक छोटी सी पुस्तक आप लोगों को दी जाएगी। जरा गौर से आप लोग पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि आखिर सन 70 और 80 के दशक में हमारे गुरु महाराज क्या क्या भविष्यवाणियां किए गए, उन सभी का छोटा सा संकलन आज पुस्तक के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा। आपको देशों के बारे में पता चलेगा कि आखिर हमारे गुरु महाराज का क्या उद्देश्य रहा, क्यों हमारे गुरु महाराज शाकाहार पर इतना जोर देते थे, क्यों हमारे गुरु महाराज ने इतने बड़े बड़े धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया। इन सभी विषयों की जानकारी आपको उन पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होगी। आपसे हमारी बस यही प्रार्थना है कि जितने भी बच्चे बच्चियां आप लोग बैठे हुए, आप लोग कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि आपकी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। आप लोग मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, घर समाज का नाम रोशन करो और हमारे गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने के लिए आप लोग भी अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आप भारत के भविष्य हो। ये बच्चे भारत के भविष्य हैं। इनके अंदर संस्कार, जब महात्माओं की वचनवाणियां इनके अंदर पड़ेंगी, इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, यही बच्चे देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। जितने भी शिक्षक बंधु, आप लोगों से भी हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी लोग बच्चों को बुनियादी जरूरतें जो निम्न प्रेमी भाई बहनों शाकाहारी के संदेश आवाम जनमानस के बीच में हम लोग पहुंचाते हैं, आप लोग जितने शिक्षक बंधु हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को शाकाहार के प्रति अपने संदेशों को दे करके उनको भी शाकाहारी बनाइएगा। वो बच्चे भी शाकाहारी रहें, मांस मछली अंडा शराब से दूर रहें, शराब जैसे गलत मादक पदार्थों का त्याग करें, ताकि इन बच्चे बच्चियों का भविष्य उजागर हो सके। ये बच्चे बच्चियां अपने घर माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, देश और समाज का नाम रोशन कर सकें। आप सभी बच्चे बच्चियों, हमारे गुरु महाराज का आश्रम मथुरा में है, जहाँ कृष्ण भगवान की नगरी है, वहीं पर हमारे गुरु महाराज का आश्रम है। जब भी कभी आप लोगों को उधर आना हो, कृष्ण भगवान की नगरी देखनी हो, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि जब भी आप लोग मथुरा में कभी पधारिएगा, अपने आश्रम पर रहिएगा। वो आपका आश्रम है। आप लोगों की सारी सुविधाएं, जैसे आप लोगों ने हमारी सेवा की, अपना स्कूल का प्रांगण खोल दिया, इसके लिए हम सभी प्रेमी भाई बहन तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग हमको सेवा का मौका दीजिएगा। जब कभी मथुरा दरबार में आप लोग पधारें, हम लोगों को भी सेवा का मौका दे करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको कृतज्ञ करेंगे। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग धूप में बैठे हुए हो, हम ये बात जानते हैं कि गर्मी आपको लग रही, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ाई करें, अपने जीवन को अपने मुकाम तक पहुंचाएं। यही आशीर्वाद, यही शुभकामनाएं आप सभी प्रेमी भाई बहनों को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।